जहिया से चली गईलू छोड़ के हमके, जिंदगी भइले सुनसान हो। जाए चंदा लियाव खबरिया, जाए चंदा लियाव खबरिया। कैसन बाटे मोरे राम हो, ए चंदा कैसन बाटे मोरे राम हो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आपको जो बताने वाले हैं टोटल का टोटल वही चीज बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 2 तारीख को आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। कुछ भी इधर उधर की चीज आज नहीं बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, कहां से सवाल पूछा जाएगा, कौन सवाल पूछा जाएगा, ये सारी जानकारी, 2 अंक के सवाल कहां से पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा जाएगा, इसकी जानकारी टोटल जितना हम बताएंगे वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए। काफी मजा आने वाला है आज, ठीक है। और वक्त आ गया है आपके गुरु दक्षिणा देने का, ठीक है। अभी मत सोच लीजिएगा कि गुरु जी इतना दिन पढ़ा दिए तब पैसा मांगेंगे, ना रे चेला, पैसा नहीं मांगेंगे तुमसे। मांगेंगे क्या तुमसे, तो बस एक हेल्प, एक सहायता। जैसे कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। बस यही बात है कि आप लोग अपने तरफ से अपने परिवार में, इस मैथ्स गुरु मनीष परिवार में आपको नए सदस्य को जोड़ना है। जो भी क्लास अभी 11th में पढ़ रहे हैं उनको, जो क्लास 12th में जाएंगे अब उनको इस परिवार में शामिल करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका ये गुरु दक्षिणा होगा, सभी लोग अपने तरफ से कम 10 लोगों को इस सदस्य में जोड़े, ताकि ये परिवार आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और इस परिवार में सदस्यों की संख्या आगे बढ़ते रहे। और जितना सदस्य की संख्या आगे बढ़ेगा उतनी एनर्जी से और मजेदार ढंग से क्लास होते रहेगा, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। और चलते हैं अब कहां, हाँ, और एक सबसे जरूरी बात यह है कि एक हमारा न्यू चैनल आ गया है, ठीक है, जिसमें क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को गणित पढ़ाया जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। अभी जो बच्चे क्लास 9 में होंगे, क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो और सब्जेक्टिव वीडियो वहां भी धांसू तरीके से लोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो छोटे भाई हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, उन सबको इसकी जानकारी जरूर दे दे। और गणित तो हम आपको सिखाकर ही रहेंगे, ठीक है, एग्जाम में पास कराकर ही रहेंगे, वो भी अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाकर उस चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही उस चैनल को क्रिएट किए हैं सिर्फ आप लोग के लिए, और आशा करते हैं कि आज ही उस पर कम से कम 1K तो हो ही जाना चाहिए। क्या हो जाएगा ना, आशा रखें, हाँ। तो आशा करते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा हो जाएगा। वीडियो का लिंक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाकर सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने भाइयों के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए, ठीक है साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार क्लास की। तो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, ठीक ना। एग्जाम में जाकर सीधे आपको सवाल पर अटैक करना होगा, आक्रमण करना होगा, ठीक है। तो आप जान के रहिएगा तब ना कि आखिर अगला जो दुश्मन है उसके पास कौन कौन सा हथियार है। यदि ये अंदाजा हो जाए कि हमारे दुश्मन के पास कौन कौन सा हथियार है तो उसका तोड़ तो जरूर खोज लेंगे, नहीं खोज लेंगे। तो आइए टोटल हम बताते हैं कि आपके दुश्मन के पास कौन कौन सा हथियार है और किस किस हथियार का प्रयोग होने वाला है एग्जाम में। आप भी उसका तोड़ लेकर जाइएगा, एकदम टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, इससे अलग सवाल नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आज हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। देखिएगा, रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन, इसमें कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो।
तो ऑब्जेक्टिव की जब बात करेंगे हम तो संबंध में जो आपका है, जो संबंध की बात करते हैं उसमें आपका जो संबंध हम बता दिए हैं आपको कौन कौन सा है, जो 3 संबंध आपको बता दिए हैं उसको तो आप देख ही लीजिएगा, निश्चित रूप से एकदम देख लीजिएगा। क्या है? तो सबसे पहला आपका है सममित। सममित देख लीजिएगा, सममित। और सममित के लिए क्या था? तो सममित के लिए आपका था, सॉरी सममित नहीं, स्वतुल्य। स्वतुल्य सबसे पहला आपका था स्वतुल्य, उसके बाद है आपका सममित। सममित और उसके बाद आपका था संक्रमक। संक्रमक, ठीक है, संक्रमक। तो ये कुल मिलाकर जो है 3 आपको संबंध देखने हैं। कौन कौन देखना है? तो एक स्वतुल्य। अब पूछेगा कि स्वतुल्य में क्या होता है? तो स्वतुल्य में होता है सेम टू सेम। स्वतुल्य में होता है सेम टू सेम। क्लियर है? इसके बाद सममित में क्या होता है? तो सममित में होता है उल्टा पुल्टा एक समान। उल्टा पुल्टा एक समान। और संक्रमक में क्या होता है? तो संक्रमक मतलब होता है पटुआ बीमारी ना। जैसे ए और बी के साथ जो संबंध है वही संबंध यदि बी और सी के साथ है तो वही संबंध ए और सी के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका संक्रमक। ये क्या होता है? आपका संक्रमक। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल जरूर पूछे जाएंगे। 1 अंक का सवाल जरूर पूछा जाएगा, या तो 1 सवाल आपसे पूछे या 2 सवाल पूछे, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। ठीक है साथियों, और बात कर लेते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव की ही बात कर रहे हैं तो और कुछ देखिएगा। फिर जब आप आते हैं तो इसी में जो आपका है अगला आपको इसमें देख लेना होगा बाइनरी ऑपरेशन, यानी द्विआधारी संक्रियाएं, जो आप लोग को खूब अच्छा से बता दिए हैं। इसमें आपको आगे देखना है द्विआधारी संक्रियाएं। एकदम फिक्स है कि सवाल द्विआधारी संक्रियाएं एकदम लिख लीजिए, सवाल यहां से आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन, एक सवाल फिक्स हो गया। द्विआधारी संक्रिया वाला को कैसे बनाना है? तो एक्स वाई के जगह पर जो मान रहेगा उठा उठा के रख देना है ना। जैसे देखिए एक्स स्टार वाई बराबर यदि मान लिया जाए 2x प्लस वाई है और आपको दे दे कि 2 स्टार 3 बराबर क्या होगा, यानी x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 रख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। 2 गुने 2 प्लस 3, 2 दूना 4 3 7। देख लीजिए, ये द्विआधारी संक्रिया आपको याद रखना है। द्विआधारी संक्रिया का क्रिया आपको याद रखना है, आसानी से आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ जाइए। द्विआधारी संक्रिया के बाद आप जब फंक्शन में पहुंचेंगे तो फंक्शन में ऑब्जेक्टिव से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे? तो फंक्शन यानी फलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग को बता दिया गया है। फलन वाला टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाना चाहिए। यदि नहीं क्लियर है तो अभी क्लियर कर लीजिए, आज क्लियर कर लीजिए, कल पर कुछ नहीं छोड़ना है, अभी क्लियर कर लेना है उसको। ठीक है, तो फंक्शन वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा सभी लोग जाकर। फंक्शन के बाद आपका आएगा वही फॉग, गॉफ, हॉफ, ये सब, ये कॉन्सेप्ट जो आप लोग को बहुत अच्छा से बता दिए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव की बात हम कर रहे हैं, यहां से सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। फॉग, गॉफ, हॉफ, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद रेंज और डोमेन, रेंज और डोमेन, ठीक है, डोमेन और फिर कोडोमेन, ठीक है, और फिर आपको कोडोमेन, यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रेंज, डोमेन और कोडोमेन से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, जो आप लोग को बखूबी बता दिया गया है, पूरा का पूरा क्लियर कर दिए हैं कि कहां कहां से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, तो ये सब चीज आपको देख लेना है। अब आते हैं इसके शॉर्ट टाइप आंसर में। तो देखिए, शॉर्ट टाइप आंसर में ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। ये एक सवाल तो आपका रहेगा ही रहेगा, यहां से भी एक सवाल बनता है। ठीक है, यहां से भी एक सवाल बनता है, और ये सवाल तो आपका निश्चित रहेगा, ये सवाल। ठीक है, ये नहीं रहेगा, लेकिन ये आपका 2 अंक वाला में जरूर आपसे पूछेगा।
तो इतना को आपको क्लियर कर लेना है, एकदम क्लियर कर लेना है, आज क्लियर कर लेना है, ठीक है। और जितना सवाल आप बनाए हैं बस एक बार उसको रिकैप कर दीजिए, केवल एक बार रिकैप कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए इसमें लॉन्ग टाइप से जो आपका सवाल बनता है ये एक ही टॉपिक से सवाल बनता है, तो सिर्फ इससे, ठीक है। यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, इससे सवाल आपको लॉन्ग टाइप में बन सकता है और ज्यादा संभावना नहीं होती है यहां से सवाल बनने का, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रिलेशन और फंक्शन है उसमें सवाल आपसे कहां से पूछे जाएंगे और कौन कौन सा सवाल पूछा जाएगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा कि सवाल कौन कौन सा पूछा जाएगा, ठीक है। इससे अलग कोई भी सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा, एकदम गारंटी है कि इससे अलग सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं इसके दूसरे एक्सरसाइज की ओर, जिसके बारे में आपको बताएंगे। अब चलिए देखिए, अब आप लोग को कुछ सवाल यहां पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। ये सवाल जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये रिलेशन और फंक्शन के सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना आपको बता दिए हैं बस वही सवाल आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, ठीक है साथियों। तो अभी उसको वक्त ये नहीं है कि अभी सभी सवाल को हम सॉल्व करें, इतना वक्त नहीं है, बस आपको इतना सवाल तैयार कर लेना है। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम एक टाइप आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है ये टोटल सवाल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो आपके 5 अंक के सवाल है टोटल आपको दिख रहा है। अब की बार मतलब यहां जो आपके 2020 में एक सवाल 5 अंक का पूछा गया था फॉग से, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सवाल भी आपके सामने दिख रहा होगा। यदि पूछेगा तो काफी आसानी से आप बना दीजिएगा, ठीक ना। नहीं पूछेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम माइंड सेटअप कर लीजिए क्या करना है। पहले सुन लीजिए हमारी बात को, पूरा का पूरा फार्मूला आपने पहले से याद करके रखा है। सुनो, पूरा का पूरा फार्मूला पहले से याद कर ले, है ना। अभी कुछ नहीं करना है, सबको 1 से 2 बार अच्छा से देख लीजिए, याद नहीं करना है, 1 से 2 बार अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, पढ़ना है उतना ही जितना कि आपने पहले से पढ़ रखा है, नया कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। हाँ, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना आपने पहले से पढ़ा है उतना ही आपको पढ़ना है। तो एक बार आपको फार्मूला को अच्छा से देख लेना है, 2 बार देख लेना है, बहुत अच्छा से फार्मूला को बारीकी से देख लेना है। फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा कि जो सवाल आपके ऑब्जेक्टिव से बनते हैं, सबसे पहला सवाल था आपका प्रिंसिपल वैल्यू से बनता है, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। सबसे पहला सवाल आपका यहीं से बनता है, प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। दूसरा फार्मूला से यानी सूत्र से, सूत्र से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मुख्य मान, उसके बाद उसका फार्मूला, जो आपका फार्मूला है उससे सवाल आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो आपका बनता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो आपका बनता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, इसके रेंज और डोमेन और रेंज से देख लीजिएगा। प्रांत और परिसर, हिंदी में लिख देते हैं प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर से जो आपको एक चार्ट दिखाई दिया होगा, ठीक है। जब हम आपको इनवर्स वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो एक आपको चार्ट दिखाए थे प्रांत और परिसर का, उसको आप देख लीजिएगा। कुछ भी याद नहीं करना है, बात को सुन रहे हैं सभी लोग, याद कुछ भी नहीं करना है, केवल देख लेना है ठीक से, ठीक है। प्रांत और परिसर से आपको सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव का क्राइटेरिया यहां से समाप्त होता है। हाँ, और छोटा छोटा जो है डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित, सीधे सीधे सूत्र पर आधारित, सीधे सूत्र पर आधारित सवाल आपसे पूछा जाएगा, सीधे सूत्र पर आधारित। अब कहिएगा सीधे सूत्र पर आधारित क्या है, तो जो आपका फार्मूला है उसी के जगह पर, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, तो इतना के बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस xy। तो इस पर सवाल पूछेगा, यहां पर tan इनवर्स x के जगह पर 1/2 प्लस tan इनवर्स y के जगह पर 2/3 रख दिया मान लीजिए, और पूछ दिया कि इसका मान कितना के बराबर होगा, तो नहीं बना लीजिएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित सवाल, ठीक है। और यहां से
इस टॉपिक से सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, निश्चित रूप से सुन लीजिएगा। दूसरा टॉपिक क्या बनता है देखिएगा, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है 3 गो, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। एकदम VVI मार दीजिए इस पर, एकदम VVI एकदम मार लीजिए कि यही सवाल आपके एग्जाम में, हाँ x y के जगह पर कोई मान रख के आएगा तो घबराएगा नहीं, घबराना है, ये एकदम VVI है। यहां से तो पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। आप पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उलटकर देख लीजिए, 2 सवाल 1 सवाल यहां से पूछा ही जाता है, ठीक है। इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। हाँ, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2। इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। इसी तरीके से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये 3 टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। अब आते हैं शॉर्ट टाइप के सवाल में कि शॉर्ट टाइप का सवाल कहां से पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी उसमें मान वाला सवाल होता है, मान रख रख कर सॉल्व करने वाला सवाल, जैसे इस टाइप का सवाल हो गया, ठीक है, इस टाइप का सवाल हो गया, तो यहां टेने वाला है ना, साइन वाला हो गया, कॉस वाला हो गया, तो इस टाइप का जो सवाल आपका होगा वो आपको 2 अंक में पूछा जाएगा, और कोई सवाल 2 अंक में नहीं पूछा जाएगा, इससे एकदम डिफिनिट है। यही मान ज्ञात करने वाला सवाल, मान ज्ञात करने वाला सवाल, ठीक है, मान ज्ञात करने वाला सवाल जो इसमें होता है, tan में यहां लिखा हुआ है ना, साइन में होगा, कॉस में होगा, सेक में होगा, ये सब करके जब आएगा तो वह आपको 2 अंक में पूछा जाएगा। क्लियर है। अब आइए 5 अंक में जो सवाल आपका इसमें सबसे लास्ट चैप्टर में जो सवाल, सबसे लास्ट में जो सवाल है सिद्ध करने वाला, 1-2 सवाल ही है जो साइन के रूप में है, 3 वाला 3 भाग में रहता है, 3 भाग में रहता है। देखिएगा, जैसे सवाल आपको हम दिखाएंगे अभी जस्ट, ठीक ना, वो 3 पार्ट वाला सवाल कौन है, जो आपको सबसे बड़ा सवाल सिद्ध करने वाला होता है, वो सवाल आपको पूछा जाता है, इसमें संभावना बनती है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा आसानी से। यदि आपने फार्मूला को देख लिया मेरे भाई, तो आपका सवाल पक्का बन जाएगा, बस आप फार्मूला को देख लीजिए। ये सबका सब जो आपका है फार्मूला पर ही आधारित है, ठीक है साथियों। तो ये चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहां से कौन सा सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सब लोगों का। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर, कुछ सवाल आपको दिखाएंगे। अभी आपके स्क्रीन पर कुछ सवाल दिख रहा होगा, कौन सा सवाल, जो आपके ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, और 2 अंक के सवाल है और 5 अंक के सवाल है, सब आपको अलग अलग दिख रहा होगा, ठीक है। तो सभी लोग इसको देख लीजिएगा एक बार और अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। सवाल इसी टाइप का एग्जाम में पूछा जाएगा, यही सवाल इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर। देखिए, अब बात आती है मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स में सवाल कहां कहां से पूछे जाएंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव का जो आपका क्राइटेरिया है मैट्रिक्स में, सबसे पहले क्या आता है, तो इसके प्रकार, सबसे पहले इसके प्रकार, ठीक है। मैट्रिक्स के प्रकार, जितने भी प्रकार है, और प्रकार में भी सबसे ज्यादा वर्गवी, सबसे ज्यादा सवाल वर्गवी से पूछे जाते हैं। और उसमें भी सवाल का टाइप भी देख लीजिए कि ए बराबर यदि ए आई जे है, ठीक है, ए आई जे, यह यदि m गुने n को टिकाव्यू है तो m n का मान क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा जवाब होता है इसमें कि m बराबर n होगा। यह सवाल बहुत ही हिट सवाल है, ठीक है, बहुत साल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो जो आपका टाइप है उसमें सबसे ज्यादा सवाल आपको वर्गव्यू से पूछा जाता है। इसके बाद अवयव के प्रकार में जो है आपको सब, उसके बाद समान अवयव से पूछा जाता है आपका सवाल, कि जैसे मान लीजिए अवयव आपको दे दिया 2x, यहां 3 और यहां आपका हो गया मान लीजिए y, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है यहां लिख देता है, देखिएगा 2 यहां 3, यहां लिख दिया मान लीजिए x प्लस 5,
और यहां लिख दिया आपका y प्लस 3, कुछ भी ऐसा, तो आपको पूछेगा कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, ऐसा करके, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से आपसे पूछेगा कि x प्लस वाई का मान, सॉरी एक्स वाई का मान क्या होगा, मान निकालने वाला, तो आपको उस समय क्या करना है कि संगत अवयव को संगत अवयव से तुलना करके x वाई का मान निकाल लेना है। जैसे x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, ये इसका संगत अवयव हो गया ना, और यहां हो जाएगा आपका y बराबर 2y प्लस 3, तो x का मान, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस एक्स बराबर 5, माइनस एक्स बराबर 5, यानी x बराबर हो जाएगा आपका -5, ठीक है। यहां यदि मान निकालते हैं तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका कितना 3, यानी y बराबर हो जाएगा आपका -3। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको जो है दूसरा सवाल यहां से बनता है आप में। इसके बाद अगला जो टाइप है, अवयव आपको दे देगा और उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कहेगा। आपको क्या निकालने के लिए कहेगा, ट्रांसपोज निकालने के लिए कहेगा। तो आपको बता दें कि यदि आपको इस तरीके से सवाल पूछता है ट्रांसपोज वाला, ये आपको कभी कभी इसके डिफिनीशन पर ही सवाल पूछ देता है कि a बराबर यदि दो अवयव एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं तो क्या होगा। तो ट्रांसपोज होने के कंडीशन में यदि a बराबर aij है तो दूसरा होता है aj, ठीक ना, aj। यदि यह सममित होता है तो उसके लिए भी यही कंडीशन है, ठीक ना, उसके लिए भी यही कंडीशन है। बात समझ में आ रहा है। यदि ट्रांसपोज निकालने के कंडीशन में क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा। ट्रांसपोज निकालने के कंडीशन में केवल इसको चेंज कर देना होता है। जैसे aij कोई अवयव है तो उसका अवयव आपका हो जाएगा aj, ठीक है, तो यह ट्रांसपोज निकल गया। अब आपका सवाल सममित और विषम सममित से पूछा जाता है। देख लीजिएगा, विषम सममित से पूछा जाता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, जितना टॉपिक आपको बता रहे हैं सवाल इतना ही से पूछा जाएगा, और सबके सब टॉपिक को क्लियर कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एक दिन का वक्त आपके पास और है, एक दिन में इस टॉपिक को देख जाइए, सवाल का एकदम धुआं छोड़ा दीजिएगा जाकर, ठीक है। देखिए सममित के लिए क्या होता है, तो a बराबर a ट्रांसपोज या aij बराबर aj, ठीक है, यही ना होता है। दूसरा विषम सममित के लिए होता है a बराबर -a ट्रांसपोज या aij बराबर -aj, ठीक है। सममित और विषम सममित आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद और छोटा सा सवाल इसमें यह पूछ लेता है कि दो अवयव आपको दे देगा, a और b आपको दे देगा और कहेगा कि इसका योगफल निकालिए, यानी a प्लस b का मान निकालने के लिए आपको कह सकता है, a माइनस b का मान निकालने के लिए कह सकता है, या फिर 2 गुने 2 कोटि का अवयव दे देगा तो आपको कहेगा कि a b का मान निकालिए। इससे ज्यादा सवाल आपका नहीं बनने वाला है, ठीक है। इससे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में नहीं बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव की यदि बात कर ले, यानी 2 अंक की सवाल की यदि बात कर ले, तो इसमें सबसे ज्यादा सवाल आपका जो पूछा जाता है कि कोई एक अवयव आपको दे देगा, कोई अवयव एक आपको दे देगा और एक समीकरण दे देगा, a² प्लस 5a, या फिर कुछ भी यहां पर a के जगह पर यहां मान लीजिए कि a प्लस यहां हो जाएगा bi, ऐसा कुछ भी, a के जगह पर कोई कांस्टेंट होगा, b के जगह पर कोई कांस्टेंट होगा, बराबर में 0, और आपको कहेगा कि इसको सिद्ध कर लीजिए। 2 अंक में जो सवाल पूछा जाएगा यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। और इस सवाल को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप a² का मान निकाल लीजिएगा। कैसे, तो a को a से गुना करके, उसके बाद यहां a का मान आपके पास रहेगा, जो कांस्टेंट होगा उससे उसमें गुना कर दीजिएगा। i का मान जितना कोटि का अवयव रहेगा, ज्यादातर 2 गुने 2 कोटि का भी हुई आपको रहेगा जब 2 अंक में सवाल पूछेगा तब, ठीक है। जब सवाल 2 अंक में पूछेगा तो 2 गुने 2 कोटि का भी रहेगा, तो आपको i का मान भी 2 गुने 2 कोटि का रख देना है, जो कांस्टेंट रहेगा उससे गुना कर देना है, सबको जोड़ दीजिएगा तो बराबर में 0 आ जाएगा। ये सिद्ध करने के लिए आपको कहेगा, या फिर आपको ये कहेगा कि a और b का मान निकालिए, गुना करने के लिए भी कह सकता है, ठीक है, जोड़ने के लिए भी कह सकता है, आपको 2 अवयव को घटाने के लिए भी कह सकता है, या फिर आपको किसी कांस्टेंट से जैसे 2a प्लस 3b का मान, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो 2 अंक का सवाल यहां से बनता है इसमें। यदि इसमें लॉन्ग टाइप के सवाल की बात कर ले तो काफी कम संभावना होती है लॉन्ग टाइप के सवाल बनने का। यदि बनता भी है तो बस 3 गुने 3 कोटि का जो व्युत्क्रम निकालने वाला कॉन्सेप्ट है, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम यानी प्रथम पंक्ति, क्या कहता है उसको, प्रथम पंक्ति का प्रयोग करके, ठीक ना,
या पंक्ति के कहा जाए तो इसके गुणधर्म का प्रयोग करके जो है व्युत्क्रम का मान निकालने की बात कहा जाएगा आपको, ठीक है, व्युत्क्रम के मान निकालने की बात की जाएगा। तो यहां से लॉन्ग सवाल बनने का एक ही जगह है, वह आपका है व्युत्क्रम वाला। क्लियर हो गया सभी का किस कहां से सवाल पूछा जाएगा। आप इतना ही पढ़िएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लीजिए, आपका सब सब्जेक्टिव सब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। हाँ, तो व्युत्क्रम वाला को यदि आप देख लेते हैं, नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 4 सवाल कोई बनाना है, वो 4 सवाल कौन बनाना है हम बता भी देंगे आपको लास्ट में, ठीक है। इसलिए इतना ज्यादा नहीं, ये चीजें आप जरूर देख लीजिएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके सवाल में, और इससे आगे नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या होता है देखिएगा। देखिए अब आप लोग के सामने अभी ऑब्जेक्टिव सवाल 2 अंक का सवाल और 5 अंक का सवाल दिख रहा होगा, जो आपके अभी से पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। जितना टॉपिक बता दिए हैं उस टॉपिक को क्लियर कर लेना है और इस सवाल को एक बार कर लेना है अपने से, ठीक है। आपका टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा। अब आप बात करते हैं डिटर्मिनांट की, जो आपको दिख रहा होगा डिटर्मिनांट। इसमें ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछे जाते हैं एकदम ध्यान से देखिएगा। सीधे पहले डिटर्मिनांट का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मान ज्ञात करना। मान कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनांट आपको दिया गया है 2 3 5 7, ऐसा कहेगा इसका मान ज्ञात करना है, या ऐसे डिटर्मिनांट का मान निकालना है, या फिर ऐसे डेल दे देगा, या फिर DET करके लिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनांट ही निकालना है आपको, ठीक ना। तो मान निकालने का बड़ी आसान तरीका है, ये देखिए, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, घटा देंगे। 7 दूनी 14 माइनस 5 तिहाई 15, घट के हो गया -1, ठीक है। और इसी में यदि 3 गुने 3 कोटि का आ जाएगा तो वह भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। R1 को विस्तार कर लीजिए, R2 को विस्तार कर लीजिए, R3 को विस्तार कर, जिसको विस्तार करने का मन है कर लीजिए और मान निकाल लीजिए। तो जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपका बनता है इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है। तो पहला तो आपका मान निकालने वाला है। दूसरा आपको पूछेगा x का मान निकालने वाला। जैसे मान लीजिए कि यहां दे देगा आपको x 3 और यहां आपको 5 और यहां फिर आपको दे देगा मान लीजिए x, और कहेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इसके बराबर में एक और आपको दे देगा कुछ इस तरीके से 3 6 5 2, कुछ भी ऐसा। तो x का मान कितना होगा ध्यान दीजिएगा। तो इस समय क्या करेंगे, x², पहले आप इसका मान निकाल लीजिएगा डिटर्मिनांट का, ठीक है। तो x² और माइनस हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 बराबर, देखिएगा 6 और -30, x² माइनस 15 घट के हो गया -24, या माइनस में उधर प्लस में चला गया। तो x² बराबर हो जाएगा -24 + 15, x² बराबर हो जाएगा आपका कितना 9 ना, देख लीजिएगा 24 में से आपका ये 5 4 9, यानी हो जाएगा -9, ठीक ना। तो x का मान आपका निकल गया इधर √9, ये आपका जो है रूट के अंदर -9 आ गया। माने इसी टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा, ऐसे रूट के अंदर -9, ये आपका जो है कौन सी संख्या हो गया देख लीजिए, ये आपका हो गया कालर खरा अंदर छुरा, यानी काल्पनिक संख्या हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। और भी सवाल हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका जो है a का मान दे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, और आपको कहेगा इसका ADJ निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बता दिए हैं, देखिएगा क्या करना है, इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। क्या हो जाएगा 7 3, ये हो जाएगा -7 3, और ये हो जाएगा आपका -5 -6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडजॉइंट निकालने के लिए कहेगा तो निकाल सकते हैं। इसका व्युत्क्रम भी कभी कभी निकालने के लिए आपको कह देगा, 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनांट का, 2 गुने के 2 कोटि के डिटर्मिनांट का कभी कभी आपको व्युत्क्रम निकालने के लिए भी कह देगा। तो आपको उस समय इसका व्युत्क्रम ही निकालना पड़ेगा, तो व्युत्क्रम भी आप निकाल सकते हैं। इससे पहले आपको क्या करना होगा, इसका मान निकाल के रखना होगा। 7 या 21 माइनस 6 25 30, घट के हो गया -9। तो जो एडजॉइंट निकालिएगा उसके बट्टा में यदि मान लीजिए कि ये मान लिख दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा A इनवर्स। क्या निकल जाएगा, A इनवर्स। ये आपका A इनवर्स का मान निकल गया, ठीक ना। तो कभी कभी आपको ये सवाल भी पूछ देता है, और सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है, अब हम आपको बताने वाले हैं कहां से सवाल पूछा जाता है। ये सब सवाल ये सवाल तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये भी आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है।
ये दो सवाल तो आपका डिफिनिट हो गया कि ये दो सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, यानी इसी टाइप का सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। इसके बाद इससे संभावना रहता है सवाल पूछने का, जो भी संभावना क्लियर करते जा रहे हैं। और मेन चीज तो अब आपको बताने वाले हैं कि सबसे ज्यादा सवाल पूछता है डिटर्मिनांट के गुणधर्म पर, सबसे ज्यादा सवाल पूछता है डिटर्मिनांट के गुणधर्म पर। अब डिटर्मिनांट का गुणधर्म क्या है, तो जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब उस तरीके का जो आपको देखा जाएगा सवाल, देखिए कौन सा होगा। देखिए ये जो आपका सवाल आता है, देखिए x + 1, x + 2, x + 3, x + 2, x + 3, x + 4, x + a, x + b, x + c, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा। इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, और इस तरीके का कितना सवाल आप लोग को बता दिया गया है। ऐसे सवाल का आंसर 0 के बराबर होता है, ठीक ना। ऐसे सवाल का आंसर कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे, या फिर किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ का मान समान हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा। किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा। यदि किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनांट से आप लोग को ये सवाल, इतने टॉपिक से ही सवाल पूछे जाते हैं, इससे अलग कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यदि आपने इतने टॉपिक को क्लियर कर लिया, कवर कर लिया, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट टाइप का सवाल कहां से बनता है, तो बड़ी आसान चीज है कि इसमें जो शॉर्ट टाइप का सवाल बनता है वो सिद्ध करने वाला जो आपका क्वेश्चन होता है वहां से बनता है। जैसे देख लीजिएगा 1 1 1 ABC A² B² C², ठीक है। और आपको कहेगा कि इसका आंसर जो है लाना है आपको A - B, B - C और फिर C - A। ये सिद्ध करने वाला जो सवाल होता है, यहां से आपको 2 अंक का सवाल पूछा जाएगा डिटर्मिनांट में। या फिर सुन लीजिए, या फिर यहां से नहीं पूछा गया तो सवाल आपको यहां से पूछेगा, कहेगा उपसारणिक निकालना है, उपसारणिक निकालना है, सहखंड निकालना है, सहखंड निकालना है, या फिर सहखंडज निकालना है, सहखंडज, सहखंडज और व्युत्क्रम, सहखंडज और व्युत्क्रम। इस टॉपिक से सवाल आपके एग्जाम में 2 अंक के पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। 2 अंक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। क्लियर हो गया सभी लोगों का, सभी लोगों का क्लियर हो गया। और सबसे लास्ट बात जो आता है कि लॉन्ग टाइप का सवाल कहां से पूछा जाएगा, तो इसमें एक ही जगह है लॉन्ग टाइप का सवाल बनाने का, वो जगह आपका है क्या, तो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी A इनवर्स का मान 1 डिटर्मिनांट A इंटू एडजॉइंट A के बराबर। यहां से सवाल लॉन्ग टाइप का पूछा जाएगा आपका, ठीक है, जो कि आप लोग को बता दिया गया है। यहां से सवाल आपको लॉन्ग टाइप पूछे जाएंगे जो आप लोग को बता दिया गया है। यदि आपने इस तरीके का वीडियो नहीं देखा है तो सारे के सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप जाकर आज ही देख लीजिए, ठीक है। आज ही जाकर देख लीजिए ताकि टोटल का टोटल आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सवाल आसानी से बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टोटल खत्म हो गया कि डिटर्मिनांट से कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अब कुछ सवाल आपको हम दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर। जो सवाल दिख रहा होगा, सवाल को पहचानिए, पहचान कर उसे अपने से बना लीजिए, और यदि नहीं बन रहा है तो वीडियो के माध्यम से बना लीजिए, बनाकर उसको क्लियर कर लीजिए। उस पर जो भी डाउट है, जो भी शंकाएं हैं, क्लियर कर लीजिए ताकि एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं डिफरेंशिएशन की ओर, सॉरी कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी की ओर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की ओर। ऐसे डिफरेंशिएशन के बारे में एक बार हम आप लोग को बता दिए हैं, लेकिन एक बार और अच्छा से देख लीजिए डिफरेंशिएशन में सवाल कहां से पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपको डिफरेंशिएशन में सवाल पूछे जाएंगे, सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला देख लेना है, ठीक है।
टोटल फार्मूला देख ही लेना है, जितना भी फार्मूला है डिफरेंशिएशन का याद नहीं करना है, हम आपको कह रहे याद नहीं करना है, उसको अच्छा से देख लेना है, 3-4 बार करके अच्छा से देख लेना है, टोटल डिफरेंशिएशन का फार्मूला देख लेना है। इसके बाद उस फार्मूला पर आधारित डायरेक्ट जो आपका सवाल होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। उस फार्मूला पर आधारित जो डायरेक्ट सवाल होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं। तो आपको यहां ऑब्जेक्टिव में जो है ज्यादा कुछ नहीं डिफरेंशिएशन से पूछा जाता है, बड़ी आसान जो है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा हमें, आप मतलब ऐसा लग रहा है कि फार्मूला यदि आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है, और उसका एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आशा करते हैं कि आप टोटल का टोटल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव वाले सवाल को शॉर्ट टाइप में वो भी आसान है, एक वीडियो हमारा देख लीजिए शॉर्ट टाइप वाला, टोटल का टोटल शॉर्ट टाइप आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लॉन्ग टाइप में जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछ दिए जाते हैं जिसमें दोनों तरफ लॉग लगा कर बनाया जाता है सवाल को, तो वो सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं इसके लॉन्ग टाइप में। तो आप इसको आसानी से देख लीजिएगा, ये टोटल आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे डिफरेंशिएशन में कहां से सवाल पूछे जाएंगे एक बार और हम क्लियर कर दिए, इसलिए इसमें हम आपको कम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो आपके छठा चैप्टर है यानी इसका अनुप्रयोग, उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल बनने की बहुत ही कम संभावना होती है, एक छोटे से एक दो सवाल बन जाते हैं। जैसे आपको कभी वृत्त की त्रिज्या दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक ना, और त्रिज्या का मान जितना दिया हुआ रहेगा उसको 2 से गुना कर दीजिएगा और त्रिज्या का मान रख दीजिएगा, पाई लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, यह निकल गया उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछेगा या फिर क्या बोलते हैं उसको, बेलन के आयतन में परिवर्तन की दर पूछेगा, या फिर आपको जो है गोला के आयतन में परिवर्तन की दर पूछेगा। तो ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा सवाल आपका बनता नहीं है। एक बार जो है बहुत पहले इससे सवाल पूछा गया था, मतलब एक सवाल ही पूछा गया था, तो इससे ज्यादा सवाल बनते नहीं है, यदि बनेंगे भी तो यही सब सवाल आएंगे। तो आपको लिख लेना है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन यदि आपको निकालना होगा तो देख लीजिएगा dA बट्टा में dr, यदि त्रिज्या के सापेक्ष चलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक ना, कितना हो जाएगा 2 पाई r, r का मान रख दीजिएगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपका निकल जाएगा। यदि मान लीजिए कि आपको निकालना है बेलन के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या बेलन के आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें आपको ऊंचाई भी चाहिए होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, उसमें आपको ऊंचाई भी चाहिए होगा, ठीक है, तो आप वहां से ऊंचाई को क्लियर कर लेंगे। तो जैसे ही आपको ऊंचाई मालूम रहेगा, त्रिज्या मालूम रहेगा, तो उसके क्षेत्र पर आयतन में परिवर्तन की दर आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। और यदि मान लीजिए कि गोला के आयतन में परिवर्तन की दर आपसे पूछे, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे उसका तो कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, ये आपका 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान रख दीजिएगा तो यहाँ गोला के क्षेत्र आयतन में परिवर्तन की दर आपका निकल जाएगा। यदि गोला के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछता है तो गोला का क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें यदि इसका परिवर्तन देखते हैं तो dA बट्टा dr, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर को लिखेंगे क्या 2r ना, ये हो जाएगा 8 पाई r, क्लियर है। तो dA बट्टा dr बराबर हो जाएगा आपका 8 पाई r, ठीक है साथियों। तो ये चीज आप आसानी से देख लीजिएगा, इतना चीज आपको जो है पार्ट 1 से पूछे जाएंगे, पार्ट 1 से ये सवाल आपको पूछे जाएंगे, और कुछ सवाल आपको अभी दिखा रहे हैं डिफरेंशिएशन से जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। हाँ, एक टॉपिक आप और देख लीजिएगा, कंटिन्यूटी से भी सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो कंटिन्यूटी में आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहता है, कोई भी फंक्शन जैसे 2x + 3, और आपको पूछेगा कि ये फंक्शन जो है x बराबर 1 के लिए या x बराबर 2 के लिए, x बराबर 1 के लिए संतत है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू
ए प्लस एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका एफ ए। यदि ये तीनों के तीनों बराबर है तो आपका संतत होगा, और यदि तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो ये आपका संतत नहीं होगा। अब ये क्या है आपको पहले मालूम होना चाहिए, ये आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है साथियों, तो आपके पार्ट 1 से जो है कुल मिलाकर इतने सवाल पूछे जाएंगे और आपको इतना ही पढ़ना भी है, ठीक ना। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा बड़ा वीडियो आप लोग के लिए नहीं लेकर आए हैं, बस 30-35 मिनट का वीडियो, ज्यादा वीडियो तो लोड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है और इसके वजह से कभी कभी आप लोग को वीडियो मिलने में देर हो जाती है, कभी कभी लोड ही नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उतना ही बड़ा वीडियो लेकर आए जो लोड हो जाए और आप लोग को दे भी दे हम वीडियो। तो अब जो इसका सेकेंड पार्ट बच गया, अब आपको अगले दिन मिलने वाला है। पहले आप लोग इतना तैयार कर लीजिए अच्छा से। यदि आप इतना तैयार कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर पार्ट 2 देख लीजिएगा, वो भी तैयार कर लीजिएगा। आपका टेंशन खत्म। एग्जाम में जाने से पहले आपको टेंशन रखने की जरूरत ना है, एकदम दिमाग को फ्रेश कर लीजिए, मूड एकदम फ्रेश आपका होना चाहिए, कोई भी टेंशन आपके माइंड पर नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आप सबों को एक बार एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जाइए एग्जाम दीजिए, एकदम फाड़ चीर मचा दीजिए, कॉपी पे नहीं फाड़ना है किसी को, माने क्वेश्चन पर एकदम आक्रमण कर देना है और बुखार उतार देना है सारे सवाल को। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।